और एक और अहम खबर आपको बताते हैं, हजारीबाग हिंसा पर केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है। डेमोग्राफी बदलने से झारखंड में हिंसा हुई है। संजय सेठ ये कह रहे हैं, फैला रहे हैं अशांति। बीजेपी का ये दावा है झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। घुसपैठियों को लेकर झारखंड में अलग अलग जगहों पर लगातार पहले भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। यहां तक कि झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड विधानसभा चुनाव में भी उठा था। निंदनीय है, पीड़ादायक है। सरकार को ऐसे लोगों पर कड़ाई से, क्योंकि आप देखो सरस्वती पूजा भसान हो तना हो जाता है, रामनवमी हो तना हो जाता है, होली आती है तना हो जाता है, आप शिव बारात तना हो जाता है। आज तो पार्वती शिव की बारात है, महाशिवरात्रि है। कौन लोग हैं जो हमेशा शांति अमन चैन को छीनना चाहते हैं? पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक परिवार के रूप में पूरे देश में कहीं तनाव नहीं होता है, झारखंड में हो जाता। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी जो लगातार यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर रहे हैं। आप देखो जहाँ जहाँ भाजपा एनडीए की सरकार है, चाहे वो दिल्ली हो, आसाम हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिन्हित कर उनको बाहर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से मेरा निवेदन है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने के लिए, दंगा फसाद से बचने के लिए, ऐसे किसी भी तनाव से बचने के लिए जरूरी इसलिए है कि ऐसे बांग्लादेशी जो घुसपैठी आकर हमारा हक मार रहे, कानून व्यवस्था में खलल डाल रहे, उनको चिन्हित कर भारत से बाहर भेजा जाए। मेरा यही आग्रह है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, पिछले कुछ सालों से झारखंड में अलग अलग हिंसाएं लगातार बढ़ रही है। बीजेपी कह रही घुसपैठियां आ रही, इस वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है और इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ विवादित टिप्पणी ही कर रही है। बिल्कुल, आपने देखा कि कल एक बड़ा दिन था, महाशिवरात्रि का दिन था, लेकिन दो पक्षों में अचानक से पथराव शुरू हो जाता है और माहौल हजारीबाग का पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो जाता है। और उसी के बाद जो दो पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी के जो सांसद हैं और नेता हैं, उनके आपस में वाद विवाद छिड़ जाता है। आपको जानकारी दे रहे कि जो सांसद रांची से हैं संजय सेठ, उनके द्वारा कहा जाता है कि ये पूरी घटना बांग्लादेशी जो घुसपैठियों का राज लगातार ही झारखंड में हो रहा है, उसके कारण ये घटनाएं लगातार झारखंड में होती नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ झारखंड के मंत्री, झारखंड सरकार के मंत्री विवादित बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उनकी मंशा, उनके बयानों पर सवाल खड़े कर रही है। पिछले कुछ सालों में झारखंड के अलग अलग इलाकों में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि झारखंड की डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की मूल आवाज में घुसपैठ कर रहे हैं, जिससे तनाव बढ़ रहा है। आखिर क्या है हिंसा के पीछे का कारण, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़कों पर पथराव के निशान, धू धू कर जलती बाइक, लोगों का जमावड़ा और पुलिस की गश्ती। ये तस्वीर है झारखंड के हजारीबाग की, जहां मामूली बात पर दो समुदायों में झड़प हो गई और फिर मस्जिद की छत से पत्थरबाजी शुरू हो गई। मामला शुरू हुआ था साउंड सिस्टम को लेकर और देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। हिंसा में 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने आक्रोश में आकर 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। तो वहीं हिंसा के बाद अब सियासत भी चरम पर है। मैंने एसपी से वार्ता किया है। हजारीबाग के आसपास का जो एरिया है, मैंने एसपी को कहा है कि टैक्टफुली डील कीजिए। वहाँ पर असामाजिक तत्व जो हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। लाभ भाजपा को मिलेगा, लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारे सरकार में तो कभी नहीं होगा। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं, हम याद रखिएगा। सांप्रदायिक सद्भावना बना रहना चाहिए, लेकिन
तुष्टीकरण की राजनीति इस राज्य को बर्बाद कर रही है। वहाँ पर एक लंबे समय से हजारीबाग में इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं और वहाँ पर ऐसे कई राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ वहाँ सक्रिय रहती हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ का वहाँ पर शेल्टर है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है। वहीं पुलिस ने उपद्रवियों की तलाश में कई टीमें बनाई हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अब सियासत भी आकार लेने लगी है। सियासतदान अपनी रोटियां सेकने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर हर बार त्योहारों पर ही हिंसा क्यों होती है? क्या त्योहारों पर जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर संभल से। आपको बता दें, संभल की शाही मस्जिद में पेंट का है पूरा मामला। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मस्जिद कमेटी ने पेंट के लिए अर्जी दाखिल की थी और आपको बता दें कि आज इसी को लेकर सुनवाई होने वाली है। देखिए, संभल में विवाद बढ़ा था और उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी की तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को से मांग की गई थी, अनुमति मांगी गई थी कि पेंट करने की अनुमति दी जाए और आज इसी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि देखना होगा कि कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जामा मस्जिद संभल की साफ सफाई, पुताई, रंगाई और सजावट के लिए इजाजत मांगी है। संभल की जामा मस्जिद एक बार फिर विवादों में है। विवाद संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर है, क्योंकि जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट ने रमजान का हवाला देते हुए एएसआई से मांग की है कि जामा मस्जिद में रंग रोगन कराने की अनुमति दी जाए, जबकि हिंदू संगठन शाही जामा मस्जिद में रंग रोगन कराने वाली मांग का विरोध कर रहा है। सनातन सेवक संघ ने बुधवार को हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर कोतवाली संभल क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों के हाथों में जो पोस्टर नजर आए, उसमें अयोध्या हुई हमारी, अब संभल की बारी जैसे स्लोगन लिखे थे। इसके अलावा हिंदू संगठनों ने कहा कि अगर रंगाई पुताई हुई तो आगे और लड़ाई होगी। पैदल मार्च करते हुए सनातन सेवक संघ के कार्यकर्ता सीओ अनुज चौधरी से मिले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जामा मस्जिद कमेटी को किसी सूरत में विवादित जामा मस्जिद में रंगाई पुताई और मरम्मत न करने दिया जाए। ये एएसआई के संरक्षण में है ना, उस पर रेलिंग आदि वगैरह सब चीज़ लगा दी गई है। अब हम इसका जो रंगाई पुताई के लिए जो उन्होंने कोई जामी मस्जिद कमेटी है, उन्होंने ये मांग रखी है कि इसकी रंगाई पुताई कराई जाए, उसका हम विरोध करते हैं कि जो यथास्थिति है वही रहनी चाहिए। सनातन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली संभल दंगे के मास्टरमाइंड है। उनका पहले हुए तमाम झगड़ों में हाथ रहा है और जफर अली का मकसद रंग रोगन और मरम्मत कराकर हरिहर मंदिर के सबूतों को मिटाना